हम सॉरी श्रीमती जी, अगर मैं थोड़ी देर पहले आ जाता तो शादी रुक जाती। पहली पत्नी के रहते हुए उसे बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना कानूनी जुर्म है। और वैसे आप जैसे कुछ लोग झूठी शान और लालच की खातिर औरतों पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। औरतों को गुमराह करना, दहेज के लिए उन्हें सताना और पैसे के लालच में दूसरी शादी करना। लिस्ट बहुत लंबी है मिस्टर शर्मा। फिलहाल तो मैं आपको गैर कानूनी ढंग से दूसरी शादी करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। चलिए चलिए। चक्कर क्या है? अरे नहीं नहीं ठहरो। अरे अरे ये क्या अंधेरगर्दी मचा रखी है? ऐसे कैसे ले जाओगे मेरे भतीजे को इंस्पेक्टर साहब? हाँ, जो तो हमारा बच्चा अपनी पहली शादी में खुश नहीं था तो दूसरी कर ली, इसमें क्या पाप हो गया? ये कैसे गैर कानूनी खूनी हो सकता है, बताओ मुझे। आंटी जी, पुलिस के इस काम के अंदर टांग अड़ाने के जुर्म में आपको हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। चलें? रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। अगर ये शादी सही में गैर कानूनी है तो आप इन्हें शौक से ले जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शादी गैर कानूनी है। क्या मतलब है आपका? इंस्पेक्टर साहब, एक बार देख लेते हैं ना कि क्या ये शादी गैर कानूनी है या नहीं। बुआ, शादी तो हो चुकी है अब, और दूल्हे की छोटी बहनों में मुंह दिखाई की रस्म नहीं पूरी करेंगे हम। चलो ना, आओ चेहरा देखते दुल्हन का। आइए आइए आइए। अरे आइए, घबरा क्यों रही हैं आप? भाभी, अपनी ननद को अपना चांद सा मुखड़ा नहीं दिखाओगी? हाँ? अच्छा, मुंह दिखाई है ना? चल, इतना भी क्या शर्माना। ये अब तो दिखा दो अपनी शक्ल। मिसेज है मेरी ये। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? मेरी बेटी नैना कहाँ है? मिसेस गुप्ता, आप घबराइए मत, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्यों? मेरे को देख के चौंक गए ना? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मेरे को तो कुछ मालूम भी नहीं था। वो तो फोन करके ऋषि भाई साहब ने कहा कि मैं जल्दी से पंचशील आ जाऊं। जब मैं यहाँ आई तो मुझे इंदिरा ने सब कुछ बताया, लेकिन मैंने उसका भरोसा नहीं किया। मैंने उसे कहा तेरे भाई साहब शराबी हो सकते, जुआरी हो सकते, निकम्मे हो सकते, लेकिन वो अपनी मिसेस से बहुत प्यार करते, उसे कभी धोखा नहीं दे सकते। लेकिन मैं गलत थी, आपने मुझे अपनी मिसेस को धोखा दिया। आपको ईशान और सहर का भी ख्याल नहीं आया। नैना ये अब कैसे हो गया ये? यही सोच रही है ना बुआ कि नैना के बदले सुनैना कैसे आ गई? तो सुनिए, जब मैं नैना की शादी अटेंड करने आई थी तब मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि दूल्हा कौन है, लेकिन मुझे तब शक हुआ जब मैंने इनका कड़ा देखा। मेरा शक बढ़ता गया। टिंडे मत कर। जब मैंने दूल्हे के मुंह से टिंडे सुना, मेरा दिल नहीं मान रहा था। लग रहा था कि एक वहम है, लेकिन नहीं,
मेरा शक तब यकीन में बदला जब मंदिरा ने मुझे फोन करके सब कुछ बताया। दीदी मैं कब से ऋषि का फोन ट्राई कर रही थी बट उनका फोन नहीं लग रहा है। मैं मम्मी और भाभी के साथ ये पंचशील पार्क की कोई कोठी में आ गई हूँ, कमरे में पीछे के रास्ते से। पर तब मैं समझ गई कि ऋषि ने ही भाभी को यहाँ बुलाया है कि शादी रोकने के लिए, और मैंने उनकी पहल में साथ दी क्योंकि पत्नी जो उनकी चाहती तो मैं उसी वक्त पोल खोल देती, लेकिन नहीं, मैं आपका जवाब आप ही की भाषा में देना चाहती थी बुआ। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया, दुल्हन चेंज करने का प्लान। वो तो शुक्र है कि नैना एक पढ़ी लिखी और सुलझी लड़की, जो वो तैयार हो गई, और जो हुआ वो आपके सामने। बेचारे मुन्ना भाई साहब एक बार फिर से अपनी ही बीवी के साथ शादी के बंधन में बन गए। चलो शुक्र है कम से कम अपने बाप जैसे निकम्मे तो नहीं निकले। वाह इंदिरा जी, आपने कमाल की सूझबूझ दिखाई। मैंने हमेशा एक तीर से 2 शिकार होते हुए देखे थे, लेकिन आज पहली दफा एक तीर से 3 शिकार होते हुए देखे। आपने ना सिर्फ अपनी भाभी का घर उजड़ने से बचाया, बल्कि एक लड़की का फ्यूचर भी तबाह होने से बचाया, और इस नालायक को जेल जाने से बचा लिया। पता है, अगर आप जैसी साहसी, समझदार और हक के लिए लड़ने वाली लड़की हर कोई इस देश में हो जाए ना, तो हमारे जैसे पुलिस वालों की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी थी। इनफैक्ट सबको मैक्सिमम जस्टिस दिलाया है, प्रताप पंडित की तरह। मैक्सिमम जस्टिस हर इंसान के, और बहुत किस्मत वाले हो भाई कि ऐसी बहन मिली है, वरना सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ता। और दुआ करो कि कभी आज के बाद प्रताप पंडित का सामना न करना पड़े। बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट। అంటే 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 అమలాపురం అంటే ఆహాపురం ఈ అంటే ఇండిयन रिदम ईलू ईलू करके आज नाचेंगे हम। रानी बुआ, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। अपने शादीशुदा लड़के से मेरी बेटी की शादी करने चली थी आप। मिस्टर गुप्ता, आप सारा दोष सिर्फ दुलारी बुआ पर नहीं डाल सकते। इस दोष में आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। जी हाँ, हम लाख बातें करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब भी किसी घर में लड़की पैदा होती है, उसके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाता है। मानती हूँ कि समाज बदल चुका है। हम बातें करते हैं कि लड़कियों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए, उनका बराबर का हक होता है, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन कब तक? जब वो कॉलेज पहुंच जाती है तब अचानक से वो माँ बाप के लिए बोझ बन जाती है। पराया धन समझकर माँ बाप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, दान दहेज देकर उसे ससुराल विदा करना चाहते हैं। और आप जैसे लोग मिस्टर गुप्ता, आप जैसे लोग तो इतनी जल्दी में होते हैं कि ये तक नहीं देखती हमारी बेटी कहाँ जा रही है, कौन से घर में जा रही है, लड़का कैसा है। नहीं, बस आंख बंद करके चटमंगनी पट प्यार। मानती हूँ कि नैना को वैसा लड़का चाहिए जो उसके साथ जाकर अमेरिका में सेटल हो, लेकिन क्या माँ बाप होने के नाते आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि आप थोड़ी सी जांच पड़ताल कर ले, लड़का कहाँ का है, कैसा है, ये देख ले। मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों लड़की का अस्तित्व हमेशा पति के साथ जोड़ा जाता है। क्यों हम अपनी बेटियों पर विश्वास नहीं करते, उसकी प्रतिभा पर, उसके फैसले पर क्यों माँ बाप को भरोसा नहीं होता? अगर नैना को एक मौका दिया जाए ना, तो वो क्या नहीं कर सकती, अपना भविष्य बना सकती है अपने बलबूते पर। यहाँ तक कि अपने लिए सही जीवन साथी भी चुन सकती है नैना। और जब तक आप जैसे लोग अपनी बेटियों के बदले दुलारी बुआ जैसे लोगों को विश्वास करते रहेंगे ना, तब तक आप लोगों के साथ धोखे होते रहेंगे।
और दुलारी बुआ जैसे धोखेबाज इंसानों की दुकान मजे से ऐसे ही चलती रहेगी। बेटी, तुमने अब मेरी आंखें खोल दी। मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हारे वजह से मेरी नैना की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। यस इंदिरा जी, थैंक यू सो मच। आपके वजह से मेरा फ्यूचर बर्बाद होने से बच गया। एक्चुअली मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए मैं अपने लिए एक जोरू का गुलाम ढूंढ रही थी, और शायद इसी वजह से अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ठीक से नहीं ले पाई। और अब मैं एक ऐसे इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगी जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट हो। और उस दिन मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। और आप अभी तक यही खड़े हैं, आपको शर्म नहीं आती? सिक्योरिटी, इसको धक्के मार के बाहर निकालो। नहीं, रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतने गिरे हुए नहीं है, हम जा रहे हैं। लला, मैं अकेली ही इन तालियों की हकदार नहीं हूं। अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद ही मैं ये काम कर पाती। ऋषि, ये मेरे हस्बैंड और इन्हीं की मदद की वजह से मैं ये सब कर पाई। बेटा, आप दोनों को भगवान सुखी रखे। आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। इंदिरा जी, अब शादीशुदा हो, आपने पहले क्यों नहीं बताया? एक्चुअली हम लोगों ने शादी तो बहुत पहले ही कर ली थी, बस समाज के सामने करना बाकी रह गया। ओह, what a love story। तो आज दुनिया के सामने कर लो। मंडप रेडी है, दूल्हा रेडी है, दुल्हन रेडी है, और पंडित जी भी रेडी है। इतने सारे लोग हैं, आपकी फैमिली भी है, तो हो जाए शादी। लेकिन कुछ नहीं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरा लाइफ सेव किया, तो अब मुझे भी तो मौका दो आपके फेवर को रिटर्न करने के लिए। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। अब वर वधू की मांग में सिंदूर लगाएं।
श्रीमती जी, फाइनली हमारी पूरे समाज के सामने, आपके परिवार के सामने, सबके सामने हमारी शादी हो गई। देखा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। थैंक्स। ये क्या सूखा सूखा थैंक्स? मिसेज, सॉरी यार, बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। तुम तो मेरे को ना आप छूने की कोशिश भी मत करना। इतने बड़े धोखे के बाद तो मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं जब मर जाऊँ ना, मेरे पीछे जो करना है कर लेना, लेकिन निशान और शहर का ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ मरने। मरने से क्या होगा? भगवान के पास तेरे साइज की जगह नहीं बनी अभी। भाभी सुना ना, भाभी रुकिए, कहाँ जा रही है भाभी? अरे ओ मुन्ना, मिल गई कलेजे को ठंडक। अरे बेशरम, आखिर खून ने अपना रंग दिखाई दिया। जैसा बाप वैसा बेटा। तेरे बाप ने 20 साल पहले जो किया था, तेरी माँ को जीते जी मार डाला। वही तू आज करने चला था। अपनी माँ को कूट कूट कर मरते हुए देखा तूने, फिर भी अभी तक तेरे को अक्ल नहीं आई। मम्मी मेरी प्लानिंग नहीं समझी तू, मैं करने वाला नहीं था। चुप कर, सबके सामने है ना, ज्यादा तमाशा मत कर, नहीं तो दो मारूंगी तुझे। हाँ चल घर चल, सीधे घर चल। चल रहा हूँ मैं। चल मंदिरा, दे बच्चा दे। पता है क्या प्लान? मैं सोच क्या रहा था, शादी करने वाला नहीं था। चुप कर अभी। माँ, डैड, एक बेटी को हमेशा ऐसे होना चाहिए, कोकोनट की तरह, बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से नरम, मुसीबतों से लड़ने वाली, कभी डरने वाली नहीं, और अपनी फैमिली के लिए जान तक देने वाली। काश मेरी भी शादी एक ऐसे घर में हो जाए जहाँ पे इंदिरा जी जैसी लड़की हो, मुझे इंस्पिरेशन देने के लिए। मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ऐसे जीने से कोई फायदा नहीं है। हिम्मत तो देखो, मेरे जीते जी दूसरी शादी कर रहे थे। अरे रब, अब मैं अपनी जान दे के रहूंगी, कोई नहीं बचा सकता मुझे। बस रस्सी छोटी ना। खबरदार, मुझे रोकने की कोई कोशिश, आप मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, तो फिर क्या करने आए हो यहाँ पे? मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। ये कर दी ना गलती आपने। अपना वजन देखा है आपने? ये फंदा जो है ना, वजन के हिसाब से नहीं बनाया आपने। अब अगर ये गिरते वक्त टूट गया तो फिर क्या करोगी आप? हैं? अरे मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ये जो फंदा है ना आपके वजन के हिसाब से बना दूंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी बनाना, मेरे पास तो ज्यादा टाइम नहीं है। ये लो बना दो। नैना आंटी ने ना बहुत माल खिलाया आपको, घर में लगी है। बस कर। जरूर ना मेरे अंदर कोई कमी होगी, तभी ये दूसरी शादी कर रहे थे। बस यही तो भारतीय नारियों की कमी है। पति कुछ करता है तो कमी अपने अंदर ढूंढती है। लेकिन मेरे जैसी लाचार और मजबूर औरत क्या कर सकती है? भाभी क्या नहीं कर सकती है? हाँ, अपने पति को ना कोर्ट में घसीट सकती है। जी हाँ, दूसरी शादी के जुर्म में उन्हें जेल भिजवा सकती है। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए आप रहने का हर्जाना मांग सकती हैं। आप अलग रह सकती हैं, अपना भविष्य खुद बना सकती है भाभी। अरे पाप आपका पति करे और भुगते आप क्यों? पता है औरतों को बेचारी क्यों माना जाता है? क्योंकि औरतें खुद ही अपने आप को बेचारी मानती हैं। इसलिए अबला ने सबला बने, डटकर सामना करो उसका।
Wow, 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 wow.